Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the review of this Hyundai Elantra GLS. Today I shall be reviewing this car or letting you know as a Civic owner what do I think about it, plus as a Grande owner too, क्योंकि घर में दो Grandes हैं और मैंने चलाई भी तकरीबन अपनी Civic से ज़्यादा हैं दोनों की अगर माइलेज मिलाएं तो आज हम देखेंगे कि what's Elantra about. This is a C category sedan और ये पाकिस्तान में 2021 में लॉन्च हुई थी और जिस टाइम मैं सिविक लेने जा रहा था तो उसे लेने से पहले मैंने इसे भी जाके कंसिडर किया था, लेकिन आई एंडेड अप बाइंग अ सिविक। तो जिस टाइम ये आई थी उस टाइम Hyundai ने शायद इसमें एक ही वेरिएंट लॉन्च किया था, इट वाज द GLS जिसमें हम बैठे हुए हैं। इसके बाद डाउन द लाइन Hyundai ने इसमें दो वेरिएंट लॉन्च किए। एक तो GLS है, इसमें थोड़ी चेंजेस ये कि इसके लेदर इंटीरियर कर दिया था, ये फैब्रिक इंटीरियर ही है, और एलॉयज चेंज कर दिया और इसकी स्क्रीन का साइज इंक्रीज कर दिया था, और जिससे जो लोअर वेरिएंट था उससे कर दिया था 1.6। उस टाइम इसकी प्राइस थी 4 मिलियन तकरीबन, और आज इसकी जो प्राइस है इस गाड़ी की जिसमें हम बैठे हुए हैं द 2 लीटर, इसकी एग्जैक्ट प्राइस है 7.1 मिलियन आफ्टर रजिस्ट्रेशन पड़ती है। मतलब दैट्स पाकिस्तान फॉर यू और क्रेजी इन्फ्लेशन फॉर यू। तो हम सबसे पहले इस गाड़ी की कंफर्ट के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहली बात है कि ये फैब्रिक सीट्स हैं तो दे आर ब्रीथेबल और इनकी कंफर्ट इज़ वेरी वेरी गुड। मोर ओवर मेरा जो व्यूइंग एंगल है वो इज़ डिसेंट, डैश लो है, मतलब मेरे मुंह पे नहीं चढ़ा हुआ, उस लिहाज से आई वुड से इट्स बेटर देन ग्रांडे। मोर ओवर मेरी जो सीट है वो भी काफ़ी अच्छी है, बोल्स्टरिंग काफ़ी अच्छी है, साइड बोल्स्टरिंग बहुत अच्छी है, बैक सपोर्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट। मेरी सीटिंग पोजीशन जैसे मैंने कहा तो बहुत अच्छी है, एल्बोज बड़े अच्छे रेस्ट हो रहे हैं, सॉफ्ट टचेज ये हैं। बस एक मसला ये है कि ये इसका अगेन सिविक इतना हार्ड है कि मतलब लॉन्गर जर्नीज दिस वुड बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मी। लाइकवाइज हेडरूम इज़ वेरी नाइस, विंडोज़ का साइज़ काफ़ी अच्छा है, अंदर से ना ये मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक लगती है। इसका डैश थोड़ा आपसे दूर है, सो इट्स नाइस। उसके बाद अगर हम इसकी ए पिलर्स की बात करें तो ये अनफॉर्चुनेटली आपका ग्रांडे वाला साइज़ ही है। मतलब ये देखेंगे साइड से आपकी तकरीबन पूरी वो बाइक पूरा छुपा है, देखा आपने, ये देखिएगा अब ये पूरी गाड़ी छुपेगी, ये RS आ रही है और पूरी यहाँ छुपी है, तो ये इसका चौड़ा है जो कि डिसअपॉइंटमेंट है। इफ़ यू मूव एट द बैक, आपके जो रियर हेडरेस्ट है वो कोई इतना हिंडर नहीं कर रहे, सेंट्रल हेडरेस्ट तो है ही नहीं। हाँ बात है, कॉर्नर विजिबिलिटी इज़ ऑल्सो नॉट बैड क्योंकि आपकी कॉर्नर विंडो है, तो टाइट पार्किंग स्पेसेस से बैकआउट करते करते इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। इस गाड़ी में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ना उसमें एग्जैक्ट आपका स्पोर्टाज और टूसन वाला लेदर लगा हुआ है, जो कि बड़ी अच्छी बात है क्योंकि नॉर्मली जो सिविक और ग्रांडे का है ना इसका उससे प्रीमियम लगता है स्टीयरिंग व्हील। अब जी हम आते हैं इसकी मेन थिंग पे, दैट इज़ द इंजन ऑफ दिस कार। इस गाड़ी में यू हैव गॉट अ 2 लीटर इंजन जो कि एग्जैक्टली सेम है लाइक स्पोर्टाज, टूसन, सोनाटा, 3 गाड़ियों में एग्जैक्ट सेम इंजन है, और इसकी गियर बॉक्स भी एग्जैक्ट सेम है, दैट इज़ 6 स्पीड गियर बॉक्स। This produces 155 horsepower and 190 Newton meters of torque। अभी हम इसे करते हैं स्पोर्ट मोड में और देखते हैं क्या, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है तो 4000 पे इसकी मैक्स टॉर्क आएगी। और अभी हम कैजुअली जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे फ्लोर करता हूँ तो देखते हैं। पहली बात यह है कि जिस तरह लोग कह रहे थे ना कि ये बहुत भागता है और ये बहुत ही शुम करके निकलता है, आई वुड से कि आप उस तरह की एक्सपेक्टेशंस ना रखें सर। मुझे लगना शुरू ये हो गया था जिस तरह लोग कह रहे थे कि ये आपकी टर्बो जितना भागता है, जो सिविक टर्बो वाली है, तो सॉरी, दिस डजंट गो लाइक दैट। अगर मैं इसे मैनुअल में डालूं और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे फर्स्ट गियर में डालूं, अभी इसके पावर मोड में है, अभी हम इसके पावर बैंड में आए हैं, शिफ्ट की स्पीड इज़ मुनासिब, अच्छा पहली बात है इस इंजन को ना चीखने का बहुत शौक है, 2 लीटर बहुत चीखता है। फॉर एग्जांपल अगर सोनाटा का 2.5 देखें ना, बड़ा तमीज़दार इंजन और चीखता नहीं है, ये 2 लीटर को बहुत चीखने की आदत है। ठीक है यार, मतलब अगर आप इसको सुपर स्पोर्ट मोड वाले मूड में कर रहे हैं ना तो फिर आपको डिसअपॉइंट करेगी, लेकिन अगर आप इसे वैसे ही कर रहे हैं ना तो अच्छा रिस्पॉन्सिव है क्योंकि इसका वेट उन सबसे कम है और भागती ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे अगेन पुश करूँ ना तो आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू व्हाट आई मेंट बाय दिस। ये देखिएगा अभी हम जा रहे हैं और मैं इसे फ्लैट करूँगा अगेन, ठीक है जी। हॉर्न भी पाकिस्तानी ट्रैफिक के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि ऊंचा हो, तो इसका भी ठीक है। इसका जो गियर बॉक्स है ना वो थोड़ा टाइम लगाता है, इट्स सारी बात है, इट्स नॉट अ CVT। और जब ये अपने पावर बैंड में आती है
तो फिर ये अच्छी भागती है। अब आप ये देखें, अभी हम जा रहे हैं, मैं अभी फ्लैट करूँगा, सोच रही है फ्लैट और अब भागेंगे, देखा आपने, सोच रही है किक डाउन और अभी भागेंगे। तो इसका ज़ाहिर बात है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो आफ्टर 4000 इसकी मैक्स टॉर्क आती है और हॉर्स पावर भी आपकी तकरीबन वहीं उसी टाइम पे आ रही होती है। इट्स ऑन पार विद सिविक एंड ग्रांडे, लेकिन आई वुड से कि जो उनमें CVT गियर बॉक्सेस हैं, दोज आर मोर रिस्पॉन्सिव एंड दोज आर बेटर, लेट्स बी ऑनेस्ट। वो कंफर्ट के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है, ऑल्दो ये आपको उस तरह कोई मसला नहीं करती, मतलब इसकी डाउन शिफ्ट उस तरह पता नहीं चलती, तो मुनासिब है। अच्छा, इसकी एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसका भी जो हुड है ना, आपको ग्रांडे की तरह नज़र नहीं आता। सिविक का तो आपको पूरा आता है ना, इसका आपको हुड नज़र नहीं आता। मोर ओवर इस गाड़ी की जो ब्रेक्स हैं वो भी अच्छी हैं। अगर आपने मेरा रिव्यू देखा तो आपने देखा कि मुझे स्पोर्टाज की कोई मज़ेदार ब्रेक नहीं लगी थी, इवन सोनाटा की भी ठीक ही थी, बट आई वुड से कि दिस कार इज़ मोर एंगेजिंग टू ड्राइव देन अ सोनाटा। अच्छा जी, अभी हम ना इसे इको मोड में डाल देते हैं। इसमें आपके पास 4 पावर मोड्स हैं, नॉर्मल है, इको है, स्पोर्ट है, स्मार्ट है। स्मार्ट इज़ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, और अगर मैं इसे स्मार्ट में पंच करूँगी, देखिएगा अब ये किक डाउन करेगा। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, इसने स्पोर्ट से ज़्यादा अच्छा स्मार्ट में उठाया था, आई डोंट नो व्हाई, बट स्मार्ट में इसने बहुत फिट उठाया। अब देखिए फिर मैं करूँगा, अच्छा यार ऑन द टॉप एंड ना, मतलब 80 के बाद आपको लगता है कि मतलब खींचेगी तो गाड़ी, लेकिन वो थोड़ा सा उसका जो डीसेलरेटिंग इफेक्ट हिट होता है। इट्स अ गुड इंजन, लेकिन जिस तरह लोगों ने वो बनाई होती है ना बात, उस तरह वाला सीन नहीं है, लेकिन इट्स अ गुड इंजन। फर्दर मोर इसकी जो बॉडी रोल है, इट्स बेटर देन करोला एंड नॉट, मतलब ये बिल्कुल ना सिविक और ग्रांडे के दरमियान वाले लीग में है। इसकी जो टर्न इंडिकेटर स्टॉक से इनकी डैम्पनिंग बहुत अच्छी है, एग्जैक्ट आपके स्पोर्टाज वाले पॉश लगते हैं। बॉडी रोल इज़ मुनासिब, नॉट बैड, वेरी इम्प्रेस्ड बाय द बॉडी रोल। इवन द ब्रेक्स आर गुड, मतलब ब्रेक में ना अगर आप 4 हिस्से करें तो पहले हिस्से में ही आपको ना एक ब्रेक पेडल फील आनी शुरू हो जाती है, एंड इट्स शोरिंग। मतलब ये उस तरह नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है तो फिर जाके लगनी है, और सोनाटा की तरह ये गाड़ी उस तरह नहीं है कि बिल्कुल ही विम्बली वॉबली हो। मोर ओवर इस गाड़ी की जो रियर व्यू मिरर्स हैं, दोज आर ऑल्सो नाइस, मतलब हैं ट्रायंगल, लेकिन उन्होंने ना ये किया कि ऊपर से ट्रायंगल का थोड़ा सा साइज ज़्यादा रखा हुआ है, जिसकी वजह से ना आपको कॉर्नर से अगली भी लाइन नज़र आ रही होती है। लाइक अगर आप ग्रांडे देखें ना, उसका जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल नीचे आ रहा होता है, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा वो बुरा लगता है, क्योंकि ग्रांडे चौड़ी गाड़ी है। विजिबिलिटी के लिहाज से कोई मसला नहीं है, ये गाड़ी 50,000 चल गई है और इस गाड़ी में कोई रैटल नहीं आ रहा। वेयर एज अगर आपने मेरा रिव्यू सोनाटा 2.0 का देखा था, तो उसमें दैट वाज ओनली 40,000 ड्रिवन, उस गाड़ी में क्रीक्स और रैटल्स आ रही थी, विच मीन्स के इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इट्स प्रॉबेबली बेटर देन दैट, या फिर उसके ओनर ने उससे, लेकिन वो सोनाटा मेरे सामने चली हुई है सारी, वो इस तरह उसके ओनर बड़े उनसे तमीज़ से रखते हैं, लेकिन आई डोंट नो उसमें अजीब सी क्रीक्स एंड क्रैक्स आते हैं यहाँ से। फर्दर मोर टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन ऑफ दिस कार, इसकी सस्पेंशन भी एग्जैक्टली सेम लाइक योर सिविक और ग्रांडे के दरमियान वाला मिक्स है, मतलब सॉफ्ट भी है, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह सिविक की बिल्कुल वो है, मतलब सिविक की वेल बैलेंस्ड है, इसकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ा कंफर्ट ओरिएंटेशन है आपकी, ठीक है। स्टीयरिंग इज़ रीजनेबली डायरेक्ट, अच्छा स्टीयरिंग व्हील है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, डायरेक्ट स्टीयरिंग व्हील है। जैसे अभी हम जा रहे हैं 60 की स्पीड पे, तो यू नो रिस्पॉन्सिव है, थोड़ा सा मैं करूँ तो गाड़ी मूव अबाउट कर रही है। अच्छा, मैं आपको ना एक सच्ची बात बताता हूँ, इलांट्रा रिव्यू करने से पहले मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। मेरे ख्याल से अगर आप कोरियन की जितनी भी लाइनअप है ना, उनमें से अगर आप मुझे पूछे ना यार सबसे इंगेजिंग गाड़ी कौन सी है टू ड्राइव, hands down it's the Elantra. Sonata is a very nice car. Sonata is a cruiser, लेकिन Sonata doesn't have this engagement feel. इस गाड़ी में आपको वो engagement feel मिल रही है। Moreover ये गाड़ी क्योंकि छोटी है, hence it's a bit nimble too, तो you know ट्रैफिक में प्रॉब्लम नहीं करती है, और इसकी रोड हाइट भी मुनासिब है। और इसकी जो हेडलाइट्स की बीम है वो भी इस मुनासिब। इस गाड़ी में भी you have got disc brakes on all the 4 wheels. Moreover, it's an easy car to drive in city, मतलब कोई मसला नहीं होता, it's very predictable, आपको इसका फ्रंट easily predictable होता है, और इस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो भी मुनासिब है, it's better than Grande। बस इसका मसला ये है कि आपकी जो करोला और सिविक है ना, उनकी जो पीरियोडिक मेंटेनेंसेस हैं वो बहुत अच्छी हैं, मतलब वो इतनी महंगी नहीं पड़ती, 10-12 हज़ार की एक आपको ट्रिप पड़ता है, और जो आपको महंगी सर्विस है वो तकरीबन 20 to 25,000 पड़ती है। वेयर एज इसकी जो सर्विस है वो कि आपको 20,000 की एक सर्विस पड़ती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल पड़ता है, और इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो इसकी 9.6 किलोमीटर पर लीटर आ रही है,
जो कि इज़ ऑन अ बैड साइड, क्योंकि मेरे पास ग्रांडे भी है, सिविक भी है, और ग्रांडे शहर में तकरीबन 14-15 और सिविक भी शहर में तकरीबन 14-15 तो दे देती है। मुझे नहीं पता अभी चली कैसी है, बट करंट हालात इसके यही हैं। फर्दर मोर, क्योंकि अभी Hyundai इज़ अ न्यू ब्रांड इन पाकिस्तान, तो इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं दे आर अ बिट मोर एक्सपेंसिव दैन सिविक एंड ग्रांडे। जी, अगर आपने लेनी है ना, अगर आपने Hyundai की गाड़ी लेनी है तो इट्स अ वेरी गुड बाय। आप इसे डेली कर सकते हैं और इट्स एंगेजिंग कार टू ड्राइव, मतलब ये लंपी बम्पी वाला सीन नहीं है, अच्छी गाड़ी है। लेकिन अगर सवाल ये आए कि वुड आई बाय इट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं पहली बार भी गया था उस टाइम इलांट्रा आ गई थी, लेकिन आई वेंट विद द सिविक। माशाल्लाह पाकिस्तानी ट्रैफिक पुट्ठे भी आ रहे होंगे। बैक देन भी मैं देखने गया था, लेकिन आई बॉट द सिविक। तो मैं पर्सनली आई वुड डेफिनेटली बाय अ सिविक। मैं इसे स्किप मारूंगा, क्योंकि सिविक मतलब जिस तरह का मुझे ड्राइव पसंद है ना, आई वुड से सिविक इज़ अ बेटर वैल्यू फॉर मनी इन माई ओपिनियन, जो मेरी वाली सिविक थी। और ग्रांडे की बात की जाए तो ग्रांडे में एक वर्सेटिलिटी फैक्टर आ जाता है, और ये ना फिर दरमियान में सैंडविच बन जाती है गाड़ी। मतलब एक कंफ्यूज्ड थोड़ी पर्सनालिटी है गाड़ी, मतलब गाड़ी कंफ्यूज पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन आपके परचेज डिसीजन की कंफ्यूज पर्सनालिटी हो सकती है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि उसामा वुड यू बाय दिस, तो आई वुड डेफिनेटली नॉट बाय दिस, आई वुड बाय होंडा सिविक जो मेरे पास है। मैं ये गाड़ी को स्किप करूँगा, लेकिन इफ़ यू वांट टू परचेज दिस कार तो इट्स अ गुड बाय। एक अच्छी गाड़ी है, एक बिल्कुल आपका मिक्स है। इट गिव्स यू द वर्सेटिलिटी ऑफ अ ग्रांडे बट योर ड्राइविंग डायनामिक्स ऑफ अ होंडा सिविक। चलो जी, दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक माई ड्राइविंग इंप्रेशंस ऑन दिस एलांट्रा। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।